हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन ये होता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, जिसको डिफाइन कर सकते हैं। बोर्ड पे लिखा है, अ सेट ऑफ थ्री इक्वेशंस दैट गवर्न मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को गवर्न करे, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस बोलते हैं। ये एक इक्वेशन ना होके तीन इक्वेशन होता है। ठीक है। क्या होते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस? तो पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ठीक है। वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग, इट मींस हम लोग v u a और x से अवेयर है। अगर आपसे पूछा जाए v क्या है तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम, x क्या है, x क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो इस तरीके से सिंबल हम इसको समझ गए कि इसके सिंबल्स क्या है। तो एकदम क्लियर हुआ इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होते हैं। एक तीन इक्वेशन का एक सेट जो किसी मोशन ऑब्जेक्ट की मोशन को गवर्न करे, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसको बोलता है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। इस तरीके से आप ये इक्वेशंस आपके हैं। अब इसके प्रूफ की बात आती है तो इसके प्रूफ में दो तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा है मैथमेटिकल अप्रोच करके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो उसको यहाँ पर डिस्कस करना ठीक नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से आप अवेयर नहीं हैं, और भी मैथमेटिकल अप्रोच है, लेकिन हम यहाँ पर इसको ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। स्क्रीन शॉट ले लो अगर नोट करना है तो। ठीक है। ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। तो लिखेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है। किसका प्रूफ है? प्रूफ ऑफ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी पहला इक्वेशन। ठीक है। देखिए, जब भी फिजिक्स में किसी फार्मूले को प्रूफ करते हैं तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसे हम ये मान लें कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और t टाइम के बाद उसका एक्सेलरेशन a हो जाता है और फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। अगर इस तरीके का हमने ग्राउंड तैयार किया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से जा रहा है, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती गई और t टाइम के बाद उसमें एक्सेलरेशन डेवलप हो गया और उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। अगर हम इसको न्यूमेरिकल अप्रोच दें तो ये न्यूमेरिक प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, या तो जीरो होगी या कोई अदर वैल्यू होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम ना तो जीरो पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ना किसी अदर वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बल्कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। u की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जीरो नहीं भी हो सकती है। ठीक है। हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से चला और t टाइम के बाद उसमें a एक्सेलरेशन डेवलप हो गया और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, v हो गई। ये हमने एक जो है ग्राउंड तैयार किया कि ऐसा डेली लाइफ में मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ होता है। अगर ऐसा हम मान के चलें तो इस इंफॉर्मेशन को, इस डेटा को हम अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, उस डेटा का ग्राफ हो जाएगा। अब इस ग्राफ को बनाते कैसे हैं? तो इसके लिए इसी बात को जो मैंने बोला, इसको हम शुरू में हम क्या करते हैं, ग्राउंड के तौर पर उसको लिख लेते हैं कि हम किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, क्या हमारा मानना है, किस तरीके से हम उसको सोच के और आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या सोचा, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग with initial velocity u after time t
टाइम t it acquire an acceleration a and its final velocity become v। ये हमने ऐसा सोच लिया कि ऐसा एक ऑब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है यहाँ तक। अब इसको, इस इंफॉर्मेशन को जो हमने सोचा कि एक इस चीज़ को हमने कंसीडर करके आगे अपना प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसको हम पिक्चर से दिखाना चाह रहे हैं। तो पिक्चर जब भी इसमें हम बात करेंगे तो ग्राफ का यूज़ करेंगे। तो ग्राफ का हम यूज़ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस इंफॉर्मेशन के लिए, इस डेटा का हम ग्राफ बनाते हैं। तो आपको पता है, रिकॉल करिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन, बेसिक क्या चीज़ें होनी चाहिए, दो फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप एक बार वहाँ से देख लेंगे तो ग्राफ का प्रोसेस समझ में आएगा, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी एक आपका टाइम है, दूसरा एक्सेलरेशन है, तीसरा वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन कब डेवलप होता है? जब वेलोसिटी में ही चेंज आता है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी से ही आ रहा है, और वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि इस टाइम पर ये वेलोसिटी थी, इतनी टाइम के बाद ये वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो मेनली हमारे पास यहाँ पे जो दो फिजिकल क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी और टाइम। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि टाइम, वेलोसिटी जो है टाइम पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो मेन फिजिकल क्वांटिटी है वो है टाइम और वेलोसिटी। तो हमने जो ग्राफ के प्लॉट करने के जो आपको रूल बताए थे उसमें आप जाके देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि दो फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी और टाइम, डिपेंडेंट कौन है? वेलोसिटी है, इंडिपेंडेंट कौन है? आपके पास टाइम है। तो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी आपका एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। उसी रूल को फॉलो करते हुए, जो रूल हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में ग्राफ के लिए, एग्जैक्टली उसी को फॉलो करते हुए हम इस इंफॉर्मेशन को पिक्चर से दिखा देते हैं, ठीक है। देखते हैं। तो हमने दो लाइन ड्रॉ किया, सपोज 1 एंड दिस इज सेकेंड, ठीक है। दो लाइन हो गई, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है यहाँ तक। अब ये ऊपर वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। इस एक्सिस में क्या होना चाहिए? रूल के अकॉर्डिंग वेलोसिटी, वेरी गुड, वेलोसिटी। और इस वाले पे क्या होना चाहिए? टाइम, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन ये इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है या कुछ है। तो हम इसको जनरल लेके चलते हैं, ठीक है। हम 0 नहीं मान के चलते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ यहाँ यहाँ। इट मीन्स ये एक्सिस का हर सेगमेंट, जितनी भी लेंथ होगी वो हर लेंथ क्या दिखा रही है? किसी न किसी वेलोसिटी के करस्पॉन्ड होगी। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये इतनी सी इनिशियल वेलोसिटी है, इट मीन्स इट इज u। इनिशियली वेलोसिटी कितना है? u है। और ये अगर मैं इसको नंबर में दूं तो 5, 10, तो 10 हो जाएगा, 50, 100, 2, 4 जो भी देना चाहे दे दें। अभी हम नंबर पे बात नहीं कर रहे, अभी हम सिंबल से काम कर रहे हैं। u हो गया, तो u कितने पे? टाइम जब 0 था, मैंने कहा कि 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर जब टाइम हुआ तो यहाँ से यहाँ पर देखा कुछ ना कुछ टाइम होगा, तो मैंने कहा ठीक है, ये टाइम हो गया t, यहाँ से यहाँ तक टाइम t है। यहाँ पे टाइम कितना है? 0। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 0। तो दोनों क्या हो गया? यहाँ पे 0 0 हो गया, ठीक है। t टाइम के बाद मैंने कहा उसकी वेलोसिटी देखते हैं कि ये ऐसे ऊपर करने से ऐसे जा रहा है, और मान लेते हैं इसकी t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? सपोज ये होगी, तो ये क्या बन जाएगा? इसका फाइनल वेलोसिटी, यानी ये वाली क्या बन जाएगी? फाइनल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा v, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। अब ये हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी, हमें इसको ऐसे इधर
मिलाया तो ये पॉइंट यहाँ कट कर रहा। अब हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा हो गया, फिर से बनाते हैं। ये हमारे पास ग्राफ आ गया, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ हो गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसको हम पढ़ सकते हैं, देखो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो देख रहे हैं कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। आफ्टर टाइम t टाइम के बाद इसमें कितना एक्सेलेरेशन डेवलप हुआ? a एक्सेलेरेशन डेवलप हुआ और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितना बन गई? t टाइम के बाद, 0 से t टाइम के बाद t टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितना? तो यहाँ इस पॉइंट पे मिलता है, ये v वेलोसिटी होगी, तो t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितना बन गई? v बन गई, ठीक है। ये हमने जो सोचा था उसको हमने पिक्चर से दिखा दिया। अब इसके बाद वही पुराना काम करना है, ठीक है। शॉर्ट में बोले तो v टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिए, यानी इस ग्राफ का स्लोप निकालना है। स्लोप निकालते देखते हैं क्या आता है, ठीक है। इसको डिलीट करें। अच्छा, ग्राफ का स्लोप हम कैसे निकालते हैं? तो हमने कहा था ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए हम दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर हमारा हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, बीच में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। इस पूरे ग्राफ पर कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो तो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट ये, सपोज ए और ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट। अब यहाँ से ऐसे भी मिलाना होता है, ऐसे यहाँ पे मिला दिया, सपोज ये पॉइंट हो गया सी, ठीक। तो ग्राफ क्या है? इसके ये लाइन है, इसके पैरेलल है, इस लाइन से ये इतना ग्राफ का है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये इसका स्लोप हो जाएगा। स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप निकालने के लिए हम लिखते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ए बी ग्राफ, ठीक, इक्वल टू क्या लिखते हैं? ये वैल्यू डिवाइड बाय ये वैल्यू, AC अपॉन BC, बस इतना ही करना है, AC अपॉन BC। अब AC और BC को मैथमेटिक लगाकर, ठीक है, मैथमेटिक की हेल्प से हम इसको AC और BC की वैल्यू फाइंड कर ले, हमको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो AC जितना बड़ी लाइन ये है, इसके पैरेलल ये है, तो ये इतना हो जाएगा। अगर इस पॉइंट के नाम दे दें ABCB, तो AC BD के इक्वल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं डाउट। अब हमें चाहिए BC को, देखो अगर इस पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट E और ये ओरिजिन को हम O से दिखाते हैं, तो BC किसके इक्वल होगा? BC OE के इक्वल हो जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल, पैरेलल उसके, ठीक है। तो हम इसके प्लेस पर देखो आगे लिख सकते हैं AC की जहां पे क्या लिख देंगे? BD, ओके। अब उसके बाद और BC की जहां पे क्या लिखेंगे? OE लिख देंगे, क्लियर। अब देखो BD की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो हमें ये डिस्टेंस चाहिए इतनी, क्योंकि इसकी यूनिट डिस्टेंस क्या दिखा रही है? कुछ ना कुछ वेलोसिटी दिखा रही है, तो हमें B से D जो डिस्टेंस है इसकी करस्पॉन्ड वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखिए मैथमेटिक्स से कह सकते हैं कि OD, ये पूरी लंबाई लेंथ पूरी होगी, OD में से अगर OB को कट कर दें यानी माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा? BD, यानी हम लिख सकते हैं BD की जगह पर OD माइनस पूरा OD माइनस OB कर दें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? BD के, यही ना बचेगा BD, ओके, ठीक। अब हमें OE निकालना है, तो OE तो ऑलरेडी टाइम है ये, तो इसको हम लिख देंगे OE। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए OD की वैल्यू क्या है? O से D क्या दिखा रहा है? ये लेंथ OD किसके करस्पॉन्ड? V वेलोसिटी के, तो OD के प्लेस पर क्या लिखेंगे? V माइनस OB क्या लिखेंगे? ये OB लेंथ है, OB लेंथ किसके इक्वल है? U वेलोसिटी के, U, अच्छा OE क्या है? इस यहाँ पर टाइम कितना? 0, कुछ टाइम होने के बाद यहाँ पे पहुँच गया, तो टाइम कितना? तो T माइनस 0, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई? स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू
v माइनस u अपॉन t। रिकॉल करिए क्या है, v माइनस u यानी वेलोसिटी का चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ इज नथिंग, स्लोप ऑफ ग्राफ is acceleration, therefore मैं कहाँ लिखूँ, नोट करो इसको, नोट करो जल्दी से, नोट कर लो। सी शार्ट लिया, ठीक, आगे चलते इसको रीड करते हैं। देखिए स्लोप ऑफ ग्राफ क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो अब इस स्लोप की जगह पर क्या लिख सकते हैं, स्लोप किसके इक्वल, स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर स्लोप की आप क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन, और स्लोप किसके इक्वल है, v माइनस u के इक्वल है। t क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिकम्स at इज इक्वल टू v माइनस u, या इसको सेट कर लेते हैं, v को वहीं रहने देते हैं, u इधर करते हैं, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। पहले इक्वेशन का प्रूफ हो गया। तो पहले इक्वेशन के प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम उसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप को हम निकालने का वैल्यू हमें पता है AC अपॉन BC। इस AC की वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको कि AC की वैल्यू कैसे फाइंड करें। उसके लिए मैथमेटिक्स का यूज करिए, AC BD के इक्वल, और BD को निकालने के लिए OD पूरा लंबाई माइनस OB कर देते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट होगा तो कमेंट में सेंड करिएगा। थैंक यू।